अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और आज करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज में मैं एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे मैं एक मेन पॉइंट पे आपसे इस लेक्चर में बात करना चाहूंगा। आप सब लोग अभी देखते हैं कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने अपनी एक शुरू से ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी उसको ट्रांसफॉर्म किया है इनटू इकोनॉमिक ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी। व्यूअर्स, 1947 से 2018 तक पाकिस्तान ने एक ही फॉरेन पॉलिसी रखी जिसमें सिक्योरिटी का एलिमेंट जो है डोमिनेट करता था, क्योंकि हमारा जो एक नेबर है वो एग्रेसिव नेबर है और पाकिस्तान ने हमेशा से इंडिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी बनाई है, अफगानिस्तान सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी बनाई है। हमें नेबर से अपने बहुत से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स का सामना रहा है, कुछ इंसर्जेंसीज का सामना रहा है, तो हमारी मजबूरी रही कि हम एक सिक्योरिटी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी बनाते। लेकिन अभी कुछ पिछले अरसे में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है फॉरेन पॉलिसी में, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर ली। पाकिस्तान अब सिक्योरिटी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी से इकोनॉमिक ड्रिवन पॉलिसी पे शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने तीन टर्मिनोलॉजीज बहुत ज्यादा सुनी होगी, एक जियो पॉलिटिकल, एक जियो स्ट्रेटेजिक और एक जियो इकोनॉमिक। मैं इन टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को फिर आगे मुकम्मल करूंगा। जियो इकोनॉमिक एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब है कि एक ज्योग्राफी के अंदर, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी के अंदर जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जितने एक मुल्क इकोनॉमी बेस्ड डिसीजन ले रहा है, उसको हम कहते हैं जियो इकोनॉमिक्स। इसकी मिसाल, ज्योग्राफी को देखते हुए पाकिस्तान और चाइना ने फैसला किया कि हमें सी पैक बना लेना चाहिए, क्योंकि हम दोनों की ज्योग्राफीज एक दूसरे से मिलती हैं और हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर हम दो मुल्क एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर बना लेंगे तो हम दोनों इससे खुशहाल हो जाएंगे। ज्योग्राफी को देखते हुए एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, दिस इज जियो इकोनॉमिक्स। इसी तरह से जब आप ज्योग्राफी को देखते हुए ये देखते हैं कि इस ज्योग्राफी के अंदर हमें किस किस्म के पॉलिटिकल मसाइल का सामना है, तो फिर उन पॉलिटिकल मसाइल को हल करने के लिए आप जियो पॉलिटिकल पॉलिसीज बनाते हैं। इसकी मिसाल सिंपल, कश्मीर का मसला। कश्मीर एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया जब जब डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे इंडिया और पाकिस्तान जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से एक दूसरे के करीब आ रहे। एक टर्मिनोलॉजी है जियो स्ट्रेटेजिक। एक ज्योग्राफी के अंदर आपको किस किस्म के सिक्योरिटी का मसाइल का सामना है, किस किस्म की इंसर्जेंसीज का सामना है, किस किस्म के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन सिक्योरिटी थ्रेट्स को कोप अप करने के लिए जो आप पॉलिसीज बनाते हैं उन्हें कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीन टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने शुरू से जियो स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी बनाई है और आज पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करने जा रहा है। व्यूअर्स, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर एक सक्सेसफुल तरीके से जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता है तो पाकिस्तान को तीन लेवल्स पे काम करने होंगे और पाकिस्तान वो कर भी रहा है। एक डोमेस्टिक लेवल, एक रीजनल लेवल और एक ग्लोबल लेवल। हम इन तीन लेवल्स पे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर सकते हैं। पाकिस्तान आज क्यों जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ मूव कर रहा है, उसकी रीजन ये है कि आज पाकिस्तान को समझ आ गई है कि जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे, जब तक हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट नहीं होंगे, हम दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट रहेंगे। दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हमें उनको कंपनसेट करना पड़ेगा। हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी नेशनल इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज होती रहेगी। सबसे पहले इकोनॉमी को बेहतर करें। इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो कल को पॉलिटिकली भी और मिलिटरली भी स्ट्रांग हो सकते हैं। इस नोशन को पकड़कर पाकिस्तान आज जियो इकोनॉमिक्स फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करने जा रहा है। तीन लेवल्स पे मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान इस टाइम पर क्या डेवलपमेंट्स कर रहा है। सबसे पहले डोमेस्टिक लेवल की बात करते हैं। डोमेस्टिक लेवल में पाकिस्तान इस टाइम पर मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की कोशिश है कि हम टैक्स नेट बढ़ाएं, टैक्सेशन रिफॉर्म्स लेके आएं, डिजिटल प्रोसेसेस के थ्रू जो एक ट्रेडिशनल हमारा गवर्निंग सिस्टम चल रहा है उसको बेहतर करें।
लोकल गवर्नमेंट के थ्रू हम टैक्स के निज़ाम को बेहतर करें, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर दें जो हमें खसारे में जा रही हैं, पीआईए, वापडा, रेलवे, स्टील मिल, सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस खोलें, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को जो है वो उनको बूस्ट अप करें, टूरिज्म सेक्टर को बेहतर करें, सी पैक को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करें। इस तरह के प्रोजेक्ट से पाकिस्तान डोमेस्टिकली अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर रहा है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि बात तो हम कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की, और मैं आपको ये कह रहा हूं कि डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहा है, तो इसमें ताल्लुक क्या है? एक चीज हमेशा याद रखें कि आपकी डोमेस्टिक अफेयर्स जिस तरह के होते हैं वो आपके इंटरनेशनल अफेयर्स में नजर आ रहे होते हैं। डोमेस्टिक अफेयर्स रिफ्लेक्शन होते हैं आपकी फॉरेन पॉलिसी की। आप अगर अंदरूनी तौर पर कमजोर हैं, अगर आप अंदरूनी तौर पर किसी बीमारी का शिकार हैं, तो वो फिजिकली आपके चेहरे पर, आपके बॉडी पर नजर आ रही होती है कि आप अंदर से कमजोर हो रहे हैं, आप अंदर से बीमार हो रहे हैं। इसी तरह से जो आपके इंटरनल इश्यूज होते हैं एक मुल्क के, वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी अगर आपने स्ट्रांग बनानी है और इंटरनेशनल लेवल पर आप अब चाहते हैं आपके मुल्क की कोई से हो, तो आपको सबसे पहले डोमेस्टिक लेवल के ऊपर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे काम कर रही है। अब बात करते हैं रीजनल लेवल पर। रीजनल लेवल पर पाकिस्तान ने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है पिछले कुछ सालों में। इसमें 2-3 बड़े अहम प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो आप सब लोग जानते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे पाकिस्तान चाइना के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी अब बात हो रही है कि किसी तरह से पाकिस्तान और रशिया को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू आपस में फिजिकली कनेक्ट किया जा सके। इसी तरह से टापी, कासा, सेंट्रल एशिया साउथ एशिया 1000 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस तरह के एनर्जी कॉरिडोर्स के थ्रू पाकिस्तान अपने आप को रीजनल लेवल पर स्ट्रेंथन कर रहा है इकोनॉमिकली। अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए पाकिस्तान जो है इस टाइम पर इन मुल्कों के साथ ताल्लुकात बना रहा है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है कैरक, CAREC, कैरक, सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इस कैरक में 11 ममालिक शामिल हैं, जिसमें 6 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, मंगोलिया है, आज़रबाईजान है और आर्मीनिया है। ये 11 ममालिक इस टाइम पर आपस में इस पूरे एशियन रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जिनका मकसद है एक एशियन सेंट्रिक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर बनाना और एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना एशियन ममालिक की। और आप लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद चाइना स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैरक एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो इस टाइम पर स्पॉन्सर कर रही हैं। इसके साथ साथ एक खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि पेशावर से पाक अफगान बॉर्डर तक एक रोड बनाया जा रहा है, और पाक अफगान बॉर्डर से काबुल से आगे बदख्शां तक एक रोड बनाया जा रहा है। तो पेशावर से बदख्शां तक एक रोड बनाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान से जो जितनी ट्रेड है वो अफगानिस्तान जाएगी और अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया जाएगी। इसे कहते हैं खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसके साथ साथ एक ट्रांस अफगान रेलवे प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है जो पाकिस्तान कराची से लेकर पेशावर तक, पेशावर से लेकर काबुल तक और काबुल से लेकर अफगानिस्तान से गुजरता हुआ उज़्बेकिस्तान तक जाएगी। ये ट्रांस अफगान रेलवे ट्रैक जो कि उज़्बेकिस्तान को एक्सेस देगा, उज़्बेकिस्तान के ट्रेन्स को एक्सेस देगा कराची गवादर तक और कराची पोर्ट तक, और वो उनको समंदर तक एक्सेस मिल सकती है। और पाकिस्तान को वो यही रेलवे ट्रैक एक्सेस देगा टूवर्ड्स रशिया एंड टूवर्ड्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो ये वो मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं रीजनल लेवल पर जहां पाकिस्तान अपने आप को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान क्या डेवलपमेंट्स कर रहा है। अभी पाकिस्तान ने एक लुक अफ्रीका पॉलिसी रिसेंटली डिवाइस की है कि हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ भी देखना चाहिए। हमें अफ्रीका के अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारी बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट इस टाइम पर मौजूद है अफ्रीका के अंदर, जो हमसे ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हमसे ट्रैक्टर्स खरीदते हैं। पिछले 2 सालों के अंदर हमने अफ्रीका के अंदर ऑलमोस्ट 7000 ट्रैक्टर्स बेचे हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेची हैं, जिसका एक ह्यूज पोटेंशियल है इन अफ्रीकन मार्केट्स। तो भी रिसेंटली लुक अफ्रीका पॉलिसी के थ्रू पाकिस्तान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ भी जो है वो
इस टाइम पर कोऑपरेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है इकोनॉमिकली। और इसके साथ साथ लुक ईस्ट एशिया पॉलिसी भी पाकिस्तान ने भी डिवाइस की है, जिसमें पाकिस्तान और सिंगापुर एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान और मलेशिया अपनी जो है इस टाइम पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है, जहां ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान साउथ ईस्ट एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ देख रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान यूरोप के अंदर अपनी दोबारा मार्केट्स को रिवाइव कर रहा है थ्रू जीएसपी प्लस स्टेटस। और साथ साथ पाकिस्तान एफएटीएफ के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये बहुत ही खुश आइंद बातें हैं, ये वो पॉजिटिव प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट्स हैं जो ये बताती हैं कि पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत तेज़ी से रिफॉर्म किया है, रीस्ट्रक्चर किया है अपनी फॉरेन पॉलिसी को। ऑल दो इसके अंदर बहुत से मसाइल हैं। मसाइल में आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम पर इंडिया की हेजेमोनिक जो इस टाइम पर टेंडेंसीज हैं, प्लस इंडिया हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा है। इसके साथ साथ इंसर्जेंसी, टेररिज्म और पाकिस्तान के अंदर एक मिलिटेंसी के साथ साथ रिलीजियस इंटॉलरेंस, हमारे मुल्क में बढ़ती हुई रेडिकलाइजेशन, ये वो तमाम मसाइल हैं जो एक बहुत बड़ी हर्डल हैं इस इकोनॉमिक बेस्ड और इकोनॉमिक ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी बनाने में। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट, पाकिस्तान की जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, वो इन चैलेंजेस को कैसे देखते हैं, वो इन चैलेंजेस को कोप अप करने के लिए किस किस्म की पॉलिसीज़ बनाते हैं, और पाकिस्तान किस हद तक इस इकोनॉमिक ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी में कामयाब होगा। ये कुछ आने वाले दौर में हमें चीज़ें पता चलेंगी, इसमें क्लैरिटी होगी कि ये जो अभी प्लान्स किए गए हैं इनकी एग्जीक्यूशन कितनी सक्सेसफुल रहेगी। ये हमें इन फ्यूचर ये चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसी से रेलेवेंट मैं कुछ रीजनल डायनामिक्स पे भी बात करूंगा, जिसमें हम कुछ सिक्योरिटी सेंट्रिक और पॉलिटिकल सेंट्रिक जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।